वेलकम बैक एंड वेलकम टू द थर्ड वीडियो। पार्ट 2 है लेकिन वीडियो थर्ड है। ठीक हो गया जी। एक्चुअली मैं थोड़ी देर बाद ही इस वीडियो को रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। वो जो क्वेश्चंस थे ना, शायद आपको भी इंतज़ार हो और मुझे भी बहुत ज़्यादा था कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। वो क्वेश्चन आज जो पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे ब्रीफली, आज उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा और आपको बताऊँगा कि उसका जवाब क्या है। अब आपने जो जवाब मैं उसके दूँगा, आपने इसको अपने लिहाज से प्रोसेस करना है और फिर देखना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेट्स सी, कोशिश करूँगा एक वीडियो में हो जाए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी कि इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा देनी पड़े तो फिर नेक्स्ट वीडियो तक चले जाएंगे, क्योंकि वही बात है, एक वीडियो को दौरानिया 15 से 20-25 मिनट मैक्स इतना करना है। अच्छा जी, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 1 था कितना सरमाया। वेरी मच इंटरेस्टिंग। देखें, जौन से लोग ये देख रहे हैं वीडियो, हर एक डिफरेंट सरमाया इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो सोच है कि मैंने दराज पे काम करना है, वो 10,000 भी कर सकता है, 20, 30, 40, 50 करते 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 वो लाखों भी कर सकता है और वो इवन करोड़ों भी कर सकता है। लेकिन आई वुड एडवाइज़ कि आप जो हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ वन बास्केट। ठीक है, आप कम से स्टार्ट करें। सरमाए पे आप जो है फोकस ज़रूर करें, पर आप ये ना समझें कि ज़्यादा सरमाया कामयाबी की निशानी है या कम सरमाया नाकामी की निशानी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई स्टार्टेड विद 50,000 और अच्छा हुआ। उसमें ये होता है कि मैंने ड्रेसेस बाय करना शुरू किए, फिर मैंने मार्केट को सर्च करना शुरू किया। एक जगह पे गया, दूसरी जगह पे गया, इसकी इन्फॉर्मेशन उसकी इन्फॉर्मेशन, तो फिर अप्रोप्रिएट हो गया। हो सकता है आप ज़्यादा सरमाए के साथ आप आएँ, ठीक है, पहले ही परचेज़ कर लें और बाद में आपको पता चले कि यार ये परचेज़ तो गलत हुई है, तो वो फिर आपके तो फिर सारा नुकसान जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप कम सरमाए से करें और साथ साथ लगाएं। जाहिर सी बात है, अगर 50,000 से शुरू कर रहे हैं तो वो 50,000 में रह के काम तो नहीं फ्यूचर में हो सकता। फ़र्स्ट परचेज़ तो हो सकती है, बट आपको कंटिन्यूसली आपकी सेलिंग उस स्पीड से हो या ना हो, आपको इनपुट देनी पड़ती है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टार्ट किया था 50,000 से, उसके बाद हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों में ऐड अप होते गए और स्टार्ट हमने किया था गर्ल्स के ड्रेसेस से, फिर लेडीज़ के ड्रेसेस, ज्वेलरी, हेयर एक्सेसरीज़, टॉयज़, स्टेशनरी, ड्राई फ्रूट और इसके अलावा हार्डवेयर की चीज़ें, ये आहिस्ता आहिस्ता हम जो है ना उसमें ऐड करते गए। ऑफ कोर्स इट मींस कि हमने फर्दर कैपिटल जो है ना उसको इंजेक्ट किए। तो ये भी प्लान आप फ्यूचर में रखें कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास सरमाया नहीं है करंटली, तो आपने इस सरमाए को अपने करंट सरमाए को लगाना है और फिर देखना है कि फ़्यूचर में मैं कहाँ से सरमाया अरेंज कर सकूँ। आइदर कोई इन्वेस्ट करे, आप फर्दर अपने तौर पे इंजेक्ट करें ताकि वो चीज़ बढ़े। क्योंकि वही बात है, 50,000 में रह के काम को एक्सपेंशन देना बहुत मुश्किल है। बहुत माइट भी अगर लकी वन हो कि जो चीज़ें लाए हैं वो सारी बिक जाएँ तो शायद कुछ कह सकते हैं। लेकिन वैसे भी जो इन्फ्लेशन का हाल है, आप अगर फ़र्ज़ करें कोई प्राइस लगाई है, आपकी चीज़ सेल भी हो गई है, तो जब लेने जाएंगे दोबारा तो प्राइस आपको ज़्यादा मिलेगी। ऑफ कोर्स फिर आप प्राइस आगे बढ़ाएंगे, तो लेकिन लेते वक्त आपकी जो है बाइंग पावर वो कम हो चुकी होगी। तो ये चीज़ें आपने जो है ना, सरमाया कितना है उसका आंसर यही है कि आप, आई वुड एडवाइज़ कि सरमाया कम से शुरू करें। ठीक है, आप देखें कि आपने कौन सी प्रोडक्ट में काम करना है, उसके लिहाज से आप जो है ना फिर सरमाए को डिफ़ाइन करें। थोड़ी सी प्रोडक्ट लाएं, लेकिन वो जो थोड़ी सी प्रोडक्ट है ना वो कुछ ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी उसमें इंक्रीज़ आना चाहिए ताकि कस्टमर को भी पता चले कि ये चीज़ें ऐड अप हो रही हैं, कस्टमर के लिए भी अट्रैक्शन हो। तो ये इसका जवाब हो गया। नाउ फॉर द सेकंड वन, अच्छा जी, कौन सी चीज़ें बेच सकते हैं जी, कौन सी चीज़ें बेच सकते हैं। एक तो मैंने आपको कह दिया कि जी, बताया था आपको कि आप दराज पे जो है ना वो देखें, प्रोहिबिटेड आइटम्स में तो नहीं आपकी प्रोडक्ट फॉल कर रही। ओके, आपने देख लिया, कोई तेज़ी वेज़ी ना दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि वही बात है, वो अल्टीमेटली आपको ही नुकसान देगी। चीज़ें क्लीन लेके चलें, चीज़ें स्मूथ लेके चलें। ये ना समझे कि मैं जल्दी से जाऊँ जी, जिस तरह अमेज़ॉन में हमने किया है ना काम
कि जल्दी से लोगों को पागल बना दे, या कभी गूगल पे होता था अपने ही वेबसाइट पे एड्स को क्लिक कर करके बना लिया, तो वो शॉर्ट टर्म था। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म बिज़नेस करना हो, करना भी चाहिए, सोच ये होनी चाहिए कि लंबे अरसे के लिए आपने करना है और इसको आप जो है ना अपना फ्यूचर बनाएं, तो फिर आप ये बिल्कुल आई वुड एडवाइस बिल्कुल ऐसे कोई काम ना करें, क्लीन चलें। जो प्रोडक्ट प्रोहिबिटेड है छोड़ दें उसको। दुनिया में बेशुमार प्रोडक्ट है, बेशुमार कैटेगरीज़ हैं, पता नहीं काफ़ी तादाद में कैटेगरीज़ हैं, वो आप इवन बायर के तौर पे भी जाते हैं तो आपके सामने कैटेगरीज़ आ जाती हैं। तो आपने उन कैटेगरीज़ में रह के, उन प्रोडक्ट में रह के काम करना है। ठीक हो गया। अब एक तो ये बात होगी कि आपने प्रोहिबिटेड आइटम्स में नहीं रहना। फिर आपने आई वुड एडवाइस कि आप उस चीज़ में डील करें, उसकी दो कैटेगरीज़, उसकी दो क्वालिटीज़ हों। नंबर वन, उसकी सोर्सिंग आप आराम से कर सकें। ज़्यादा मुश्किल सोर्सिंग होगी तो ज़्यादा मुश्किल सोर्स का मतलब है कि कॉस्ट ज़्यादा होगी। जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो आप कंपटीशन से बाहर होंगे। ठीक है, प्राइसिंग आप नहीं सही कर सकेंगे अपनी सेलिंग प्राइस दराज के ऊपर। दूसरा ये कि उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो ऑलरेडी थोड़ी बहुत, जब नॉलेज गेन करें, क्योंकि जब नॉलेज गेन करेंगे तो आपको बाइंग करने में भी बड़ी आसानी होगी। आप जिससे ख़रीद रहे होंगे उससे भी जो सवाल पूछ सकते हैं, आप चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ज्वेलरी ले रहा हूँ, ठीक है, तो ज्वेलरी लेते हुए मैंने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके देखने हैं टांके सही हैं, उसकी शाइन कैसी है, वो फील में कैसी है, ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ब्रोचेज़ है हमारे, तो उसकी पिन तो नहीं टूटी हुई, मैं लेते हुए, अब हम लेते हुए देखते हैं इसको कि पिन तो नहीं टूटी हुई, आके फिर दोबारा इंस्पेक्शन करते हैं सारी की सारी, उसमें हमारे ख़राब चीज़ें भी निकल आती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स दिस इज़ द पार्ट ऑफ द बिज़नेस। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है, प्रोहिबिटेड आइटम ना हो और नॉलेज हो आपकी उस आइटम से रिलेटेड, और सोर्स आप आसानी से कर सकें, आपके जितने करीब से करीब। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, मैं लाहौर में हूँ तो यहाँ पे तो ऑफ कोर्स बहुत सारी आइटम्स मिलती हैं, पाकिस्तान में जितनी भी आइटम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे भी मिलती हैं, लेकिन अगर कोई छोटे शहर में तो वो देखे उसके करीब कौन सी आइटम मिल रही है, क्योंकि जब तक आप कॉस्ट में नहीं फिट बैठेंगे, कम करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और ख़ास तौर पे जो मैंने दो कैटेगरीज़ बताई थी, एक जो फास्ट मूविंग है FMCG और दूसरी फैशनेबल। अगर तो आप FMCG में कर रहे हैं फिर तो लाजमी आपके लिए है कि आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि कॉस्ट आपको ज़्यादा ना पड़े। ठीक हो गए, ये चीज़ें आपने रखनी है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या था जी? कमीशन। दराज का कमीशन क्या है और हमने किस तरह इस चीज़ का ख्याल रखना है। देखिए, कमीशन मैंने आपको बताया था 2.5 से राउंड अबाउट 18% तक जाता है, और मैं ये देख रहा था 18% तक जाता है वो ज्वेलरी का। अब आपने ये देखना है कि मैं जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी का मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। ज्वेलरी अगर डिज़ाइनर बेस्ड है, उसमें आप इतना परसेंटेज एम्बेड कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ठीक हो गया, इवन के आसानी से 18% कह रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें और आपको बड़ा पे करना है, वो आप कर सकते हैं, वो फिर आपका टाइट होता जाएगा, लेकिन आप फिर भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं उसमें आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आप करें। इसी वजह से फास्ट मूविंग की परसेंटेज जो है ना वो दराज ने कम रखी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स की परसेंटेज कम है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, इस वजह से उन्होंने रखी हुई है कि मार्केट से बिल्कुल आउट ना हो जाए। तो ये ज़ाहिर सी बात है, जब दराज ने अपना सारा मॉडल बनाया तो उन्होंने भी स्टडी करके बनाया होगा, ब्लाइंडली तो नहीं बनाया होगा। उन्होंने देखा होगा कहाँ पे हमने भी ज़्यादा अर्न करना है, कहाँ पे सेलर को जो है अवेलेबिलिटी ऑफ जो गुड्स हैं वो आसानी से होती हैं, तो हम यहाँ पे इसका परसेंटेज कम रखें, यहाँ पे इसका परसेंटेज ज़्यादा रखें। तो कमीशन को आपने बड़ा मलहूज़ खातिर रखना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसी से आपकी प्राइसिंग होगी, इसी से आप कॉस्ट पे अपनी कैलकुलेट कर सकेंगे। और आपको मैं फ़र्दर भी आगे बताऊंगा कि फिर कमीशन में क्या क्या चीज़ें जो काटता है उसके अलावा क्या क्या होती हैं, क्योंकि ये भी हमने देखना है। एक फैक्टर मैं आपको अभी बता रहा हूँ जिसको मैं आगे फ़र्दर एक्सप्लेन करूँगा, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, ये जो सेल्स टैक्स होता है, तो ये सारा सेलर पे पड़ता है जनाब, कुछ नहीं बाहर पे पड़ता, ये सारा सेलर पे पड़ता है। और अमेजिंग चीज़ ये कि जो शिपिंग चार्जेस बायर पे करता है उसका वैट सेलर पे करता है, यानी कि वो बायर पे नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल आपने वीडियो देख रहे हैं, आपने दराज से कोई चीज़ मंगवाई होगी, आपने शिपिंग पे की लेट्स सपोज़ 100 रुपीज़, वैसे 100 रुपीज़ तो शायद ही किसी की हो,
मोस्टली 129, 149, 199 लाइक दिस, एक आइटम पे डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसके शिपिंग कहाँ पे हो रही है। अच्छा 100 की मैं एग्जांपल के तौर पे इस तरह से कह रहा हूँ ताकि इसकी कैलकुलेशन आसान रहे। तो उस पर 16% वैट पड़ता है। वैट है आपका जो सरकारी सेल्स टैक्स है जो खाते में उधर जाता है। तो 16% मतलब ये हुआ कि 100 रुपये जो है बायर पे कर रहा है और 16 रुपये दराज आपसे लेगा। दराज उससे नहीं लेगा जनाब, वो आपसे लेगा। उसने किसी ना किसी से लेना है और उसने देखा कि सेलर ज़्यादा फंसा हुआ है, उससे लो, क्योंकि बायर के लिए तो अट्रैक्शन देनी है ना। तो बायर के लिए 100 शिपिंग, सेलर को 16% पड़ गया। तो अभी मैं आपको फर्दर कैलकुलेशन बताऊंगा कहाँ पे ये हिट करती है। ठीक हो गया। तो इस वैट का भी ख्याल आपने रखना है, इस वैट का भी ख्याल रखना है। फिर आपने जो हैंडलिंग चार्जेस हैं उसके वैट का भी ख्याल रखना है। हैंडलिंग चार्जेस भी हैं इसमें। तो ये इन सारी चीज़ों का जो है ना वैट आपने कमीशन का, अच्छा अब कमीशन का भी वैट आप देंगे। ये जो दराज पे अभी आप जाएं, आपने सेलर अकाउंट खोला, वहाँ पे कमीशन चार्जेस पड़े। कमीशन चार्जेस पे आप कहेंगे चलो जी मुनासिब है। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। कमीशन चार्जेस बेस रेट हैं, जो पहले भी मैंने जिक्र किया था पिछली वीडियो में, बेस रेट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड होनी हैं। तो जब तक ये सही तरह प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, और मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगा, बिलीव मी कि मैंने दराज पे बहुत सारे उनके हेल्प सेंटर पे पहले ज़्यादातर कॉल होती थी, अब चैट सिस्टम उन्होंने शुरू कर दिया। बार बार फ़ोन करके कहा कि भाईजान मुझे बताएं ये डिडक्शन हो किस तरह रही है। ये जी टैक्सेस हैं। मैंने कहा कौन सा टैक्सेस है, मुझे बताएं टैक्सेस इसके कौन से टैक्सेस हैं, मैं उसके लॉ को पढूं, फिर मैं जानूं कि आप सही परसेंटेज भी काट रहे हैं कि नहीं। नहीं जी बस टैक्सेस हैं। अच्छा एनी हाउ टू कट दिस थिंग शॉर्ट, मैंने पता लगा के वो खुद से अपनी, क्योंकि बैकग्राउंड अकाउंट्स और ऑडिट की थी, कुछ मसला भी था कि जनाब साहब जानना चाहिए, और फिर इंफॉर्मेशन भी थी कि कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी। सारी मैंने कैलकुलेशन की। तो ये कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपके साथ स्क्रीन में जो है वो शेयर कर लूँगा कैलकुलेशन। आपको भी मैं कहूँगा कि एक्सेल शीट अपने पास रखें, उसमें ये कैलकुलेशन जब भी आपने प्राइसिंग करनी हो ना, तो उस फॉर्मूले के अंदर अपनी सेलिंग प्राइस ऐड करें और आपको नेट आ जाएगा कि आपके पास नेट कितना बचेगा। तो ये चीज़ अपने पास रखिएगा ताकि जब भी आप अपलोड करने लगे तो उसको कैलकुलेट करने। तो ये कमीशन की ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, कमीशन। और उसके साथ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए। ये 3 हमारे क्वेश्चन हो गए, और 3 क्वेश्चन के बाद हमारा कि जी महंगी या सस्ती। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। महंगी या सस्ती आइटम। अब मैंने अभी आपको कहा था वैट, ठीक हो गया। वैट बड़े मज़े की चीज़ है, और वैट है कमीशन पे भी, वैट है शिपिंग पे भी, वैट है हैंडलिंग चार्जेस पे भी। ये 3 चार्जेस बेसिक हैं जो दराज आपसे डिडक्ट करता है। ठीक हो गया। अब ये सारे वैट, अब शिपिंग है बायर की लेकिन वैट आपका, कमीशन आपका, कमीशन का वैट भी आपका, हैंडलिंग चार्जेस आप पे लागू, उसका वैट भी आप पे लागू। ठीक हो गया। तो एक्चुअली 5 चीज़ें हो गई। 3 चीज़ों के वैट और 2 चीज़ें जिसमें कमीशन है और हैंडलिंग चार्जेस वो आप पे लग गए। ठीक है। ये आपके उस प्राइस से काटे जाएंगे जिस प्राइस पे आप सेल करेंगे अपनी आइटम। ठीक हो गया। अब सस्ती या महंगी, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी ये छोटी आइटम है, छोटी आइटम लेंगे, क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज़हन में आएगा क्वेश्चन। आप कहेंगे छोटी आइटम है जी 100 रुपये में निकालो निकालो निकालो। ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ 100 रुपये पे निकालेंगे तो तब क्या होगा। 100 रुपये पे निकाली, ठीक है। आइटम आपने ली फॉर एग्ज़ाम्पल 80 रुपीज़ की। ठीक है। अब मसला ये है कि 100 रुपये की छोटी आइटम मोस्टली वो होती हैं जो कि हर कोई वहाँ पे बेचने वाला और भी बहुत होता है। तो इसका मतलब है आप कंपटीशन में आ गए। अब आपने 100 रुपये की दी, ठीक है, किसी ने ऑर्डर किया तो 100 रुपये की आइटम, 150 रुपये की शिपिंग। ठीक हो गया। और आपका बेस कमीशन फॉर एग्जांपल 10% है। 10% 100 रुपये की आइटम पे 10 रुपये हो गए, इसको साइड पे कर दें, पीछे रह गए आपके 90 रुपये। ठीक हो गया। शिपिंग 150, उसकी वैट रफली पड़ेगी, वैसे कैलकुलेट कर लें तो 10% तो वो हो गया 15,
राउंड अबाउट आप कह लें कि ये कोई 20-21-22 रुपये पड़ेगी। ठीक हो गया। 22 रुपये वैट वो भी आप पकड़ें जनाब, बिस्मिल्लाह करें, पकड़ लें। 22 रुपये प्लस 10 रुपये कितने हो गए? 32 रुपये। अच्छा 32 रुपये। अब हैंडलिंग चार्जेस 1.75 होते हैं, 1.75% ऑफ सेलिंग अमाउंट, 1 रुपये 75 पैसे वो हो गए। ठीक हो गया। उसमें वैट 16% मिला के आप समझ लें 2 रुपये हो गए। 2 रुपये, 22 रुपये, 24 रुपये, 10 रुपये, 34 रुपये। 34 रुपये को आप 100 रुपये से माइनस करें जी, आपको मिलेंगे कितने? 100 माइनस 34 देगा दराज, कितने बन गए आपके? 66। आइटम कितने की लेके आए थे? 70 की, 80 की। तो जनाब आपने क्या किया? लॉस कमाया। यही चीज़ है, यही चीज़ है जो प्राइसिंग के वक्त आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया कि कैलकुलेशन किस तरह आपने करनी है, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना ये फ़िक्स है। 2 चीज़ों के परसेंटेज फ़िक्स हैं, एक शिपिंग के वैट के अभी तक, डिपेंडिंग अपॉन चेंज भी हो सकते हैं जो गवर्नमेंट कहेगी, और एक हैंडलिंग चार्जेस है वो इस वक्त 1.75 हैं। मेरे ख्याल में स्टार्ट 1% से हुए थे, अब दराज ने कहा कि आओ जी और पैसा दो। फिर उसके बाद से उस पर भी वैट है। कमीशन डिपेंड करता है कि आप आइटम कौन सी लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने कहा कि जी मीन उसका ले लें जी 10% है एवरेज, ठीक है, तो मैंने 10% की किया है, हो सकता है 18% पे चले जाएं। फिर जनाब तो जब आप ये आपने कैलकुलेट किया तो 34 रुपये बना। ठीक हो गया। तो अब बेस रेट क्या था? 10% कमीशन का। अब क्या कैलकुलेट हो रहा है? 34%। आपकी डिडक्शन कितनी हो रही है? 100 पे 34%। तो फिर क्या हुआ जनाब? 100 पे 34% हुई, तो आपकी बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया। ये है बात मैं कह रहा हूँ सस्ती चीज़ लगाने का, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब ना लीजिएगा सस्ती चीज़ नहीं लगानी। ठीक है, सस्ती चीज़ लगाई जा सकती है, उसको मैं फर्दर बताऊँगा कि जी किस तरीके से सस्ती चीज़ लगाई जा सकती है। ठीक हो गया। या तो आपको वैसे ब्रीफली बता देता हूँ, या तो प्राइस आप उसकी कम आपको मिले, ठीक है, या आपने मार्केट में इन होने के लिए उसको कर दें। अच्छा जी महंगी चीज़ लगानी है। अब महंगी चीज़ का मसला ये होता है कि महंगी चीज़ की जो टर्नओवर है ना वो स्लो होता है, लेकिन आपको परसेंटेज वाइज जो है ना, अब हमने 1000 रुपये की चीज़ लगाई, ठीक हो गया, शिपिंग उतनी, अगर वज़न आपका 0.5 kg से कम ही है, शिपिंग उतनी, फॉर एग्ज़ाम्पल 150, और वो 34 रुपये के राउंड अबाउट अगर वो बनती है, ठीक होगा। नहीं, कमीशन आपका 10% है तो वो 100 रुपये बन गया। 100 में 24, 100 में आप वहाँ से भी हैंडलिंग चार्जेस भी बढ़े, तो राउंड अबाउट कर लें आप 150 रुपये पड़ गया। 150 रुपये को अगर हम 1000 का परसेंटेज देखें तो वो 15% बनती है। यानी कि मैंने आपको दोनों सिनारियो बता दिए, 15%, ठीक है, महंगी आइटम पे और सस्ती आइटम पे मैंने 100 रुपये के हिसाब से रखा, तो आपकी कमीशन बन गई, आपकी डिडक्शन बन गई 34%। तो ये बड़ा बैलेंस है जिसको आपने मद्देनज़र रखना है कि यार मैं कौन सी लूँ। सिर्फ सेल करना तो कुछ नहीं है ना, आपने प्रॉफिट भी तो कमाना है। मैं आपको बताऊं बहुत सारे यहाँ पे सेलर आते हैं मार्केट में इन होने के लिए, अपनी प्राइस लेस कर देते हैं। बायर बड़ा फ़ायदे में रहता है, अगर सही तरीके से बाइंग करें ना दराज पे तो बड़ा फ़ायदे में होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, ये अभी बल्कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया, मैं भी बाइंग भी करता हूँ, तो बड़ा फ़ायदे में रहते हैं मार्केट से भी। लेकिन वो ये होता है कि सेलर मार्केट में इन होने के लिए क्या करता है, प्राइस को रिड्यूस कर लेता है कंपटीशन में जाने के लिए। ये जी मेरी रेटिंग ऊपर आएगी तो मैं फिर बाद में दैन जनादन दमादम मस्त कल अंदर में लोग बस मेरे साथ लगे रहेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। बड़े आए हैं लॉस करवा के चले जाते हैं। वो ये होता है बाइंग उनकी बड़ी सेलिंग होती है, लेकिन अल्टीमेटली लॉस अर्न करते हैं। ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है ना, तो इस वजह से लॉस अर्न करते हैं। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 जो है ना ये कवर हो गया। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जो है आपने ये देखना है कि बड़ी या छोटी आइटम, ये भी ऑलमोस्ट वैसी है। ये ज़्यादा रिलेटेड है शिपिंग चार्जेस से। बड़ी आइटम होगी तो शिपिंग चार्जेस ज़्यादा पड़ेगा, शिपिंग चार्जेस पड़ेगा ज़्यादा तो वैट भी पड़ेगी, वैट पड़ेगी। फिर वही उसी सर्कल में आप आ जाएंगे जो अभी मैंने बात की है। चलें 100 रुपये की आइटम तो छोटी होती है, उसका मसला नहीं है, लेकिन बड़ी आइटम के करते वक्त आपने ये देखना है कि मेरी शिपिंग चार्जेस क्या पड़ेंगी, ठीक है,
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेपर्स सेल करते हैं, तो 100 शीट्स जब हम करते हैं तो उसका अलहदा वज़न है, लेकिन जब पूरा रीम आ जाता है तो वो अबव 1 kg हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमें अंदाज़ा करना पड़ता है, हमने उसकी प्राइस क्या रखनी है कि कल को जब हमें शिपिंग पड़ेगी उसकी, यानी कि जो कस्टमर शिपिंग पे करेगा उसका जो वैट हमें पड़ेगा वो किस तरह एडजस्ट करना है। तो ये चीज़ें आपने जो है ना वो कैलकुलेट करनी है। जब मैं आपको एक्सेल का फार्मूला आपके साथ शेयर करूँगा तो आप उसको साथ साथ इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और साथ साथ आपको पता चलता जाएगा कि मैंने इसकी प्राइस क्या रखनी है। फिर उस प्राइस को देखें कि जी दराज पे जाके देखें कि लोग इस वक्त क्या दे रहे हैं, फिर उसमें एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करें, स्ट्रेटजी करें, कुछ प्राइस कम कर दें, कईयों की प्राइस ज़्यादा कर लें, ताकि वहाँ से आप अर्न कर सकें। ठीक हो गया। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर हो गए जनाब 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। तो आई थिंक 5 क्वेश्चन का मैंने आपसे डिटेल में बात की है। ये चीज़ें जो है बज़ाहिर हम इग्नोर कर देते होते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आप जो है जंप अंदर कर लें और बाद में जब ये सिनारियो तो आपने फ़ेस करनी करनी है और बाद में पता चले कि यार ये क्या है, तो उससे बेहतर है कि इन सिनारियो को पहले आप डील करना शुरू करें। तो इंशाल्लाह ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हुआ, और अगर तो मुझे बड़ी बेकरारी सी हुई कि मैंने पार्ट 3 अभी रिकॉर्ड कराना, तो मैं अभी आ जाऊँगा, अदरवाइज़ फिर आपसे मुलाकात होगी। और ध्यान रखिए अपना भी और इर्द गिर्द के लोगों का भी। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।